यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का व्लॉग है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी कज़िन प्लस अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैंने पूरा बचपन गुजारा है, खूब मस्ती की है, खूब इंजॉय किया है, हर चीज़ शेयर की है, चाहे वो कपड़े हों, चाहे चप्पल हो, चाहे अपनी बातें हों, अपनी फीलिंग्स हों, अपनी प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ। तो हमें लगता है ना कि सबकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा कज़िन होता ही है जिसके साथ में वो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। तो मेरी ये वही वाली कज़िन है जिसके साथ में मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, जिसके साथ आज तक मैं अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ। और इत्तेफाक ऐसा है कि हम लोगों की शादी सेम घर में हुई है, तो वो अब मेरी देवरानी भी है। हालाँकि उसका घर वॉक इन डिस्टेंस पर ही है, बट मुर्तज़ा की वजह से, क्योंकि मुर्तज़ा सिर्फ़ मेरे साथ में जाना कंफ़र्टेबल फ़ील नहीं करता, उसको चाहिए होते हैं साथ में मामा, नाना, नानी सारे लोग होते हैं, तभी वो चला जाता है, अदरवाइज़ तो वो बिल्कुल जाना चाहता नहीं है कहीं पर भी। घर में रहना उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो अभी वो सो गया है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर के लिए होकर आती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है मैं उससे मिली नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ। हम्माद को मैं साथ में ही लेकर जाती हूँ क्योंकि हम्माद मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं रुक पाता, और जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है तब से तो ख़ास करके वो मेरे बिना बिल्कुल नहीं रुक पा रहा है। पीछे से आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा रूम शाम सेट करवा रहे हैं, तो इस वजह से वो आवाज़ आती रहती है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो वहीं जाकर आपसे बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं ऊपर का काम कितना हो गया है। यहाँ पर हो गई है वार्डरोब बिल्कुल रेडी, बस जो ऊपर जो कारपेंटर का काम रह गया है इसमें वो बाकी है। बाकी सीमेंट वाला सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और ये भी देखिए विंडो पूरी बंद हो गई है। इसके अलावा जो सामने स्लैब था उसको भी तोड़वा दिया है क्योंकि सामने टीवी पैनल बन रहा है, तो इसलिए। बाकी ये साइड से है स्टोर रूम, वैसे तो ये पहले किचन होता था बट अब इसको स्टोर रूम कर लिया है, बस इसमें भी दरवाज़ा लगना बाकी है। तो ये सारा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं हम्माद को कर रही थी रेडी। हम्माद बिल्कुल भी तैयार नहीं होना चाहता, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो इसलिए उसको मना मना के बहुत गाने सुना सुना के तैयार करना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से मैं उसको तैयार कर रही थी क्योंकि वो शोर करता तो मुर्तज़ा भी उठ जाता। तो ये ना बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है मेरे लिए उसको रेडी करना। देखिए आप कैसे भाग रहा है वो, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको तैयार किया। फिर हम लोग निकल गए हुमैरा के घर के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं हुमैरा के यहाँ पर। हम्माद थोड़ा सा अभी ये देखिए, ये है मुश्तबा, ये है इनाया, ये है हुमैरा और ये है अरहम। अच्छा ऐसे तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा ऐसे टीवी पे मुझे अब समझ आ गया ना। यहाँ पर मैं व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुश्तबा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि किस तरीके से व्लॉग बनते हैं। अच्छा इस तरीके से आप बनाती हैं, ऐसे टीवी पर आते हैं, तो मुझे बनाने नहीं दे रहा था। अभी हुमैरा का आने वाला है बर्थडे, और तो मेरे पास पता ही आपको ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बच्चे बहुत बीमार चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि छोटा सा कुछ दे देती हूँ उसको अभी, बाद में फिर कभी मार्केट जाना होगा या फिर कभी टाइम होगा तो और शॉपिंग करेंगे। तब तक के लिए ये छोटा सा प्रेजेंट है हुमैरा के लिए, ये उसके बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। बस इनका मन है कि हम्माद के साथ में प्ले करें, और हम्माद प्ले के बिल्कुल भी मूड में नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत ही ठीक नहीं हो रही है। हम्माद हेलो कर लीजिए सबको, हम्माद हेलो कर लीजिए। हम्माद किसी भी कुछ भी करने के मूड में नहीं है इस टाइम। बस यहाँ पर हम लोग बातें करने में लग गए थे और मुश्तबा बहुत एक्साइटेड था, तो वो अपनी वीडियो बनाने में लग गया था, वो सारी चीज़ें बता रहा था। उसके बाद से कुछ इतने दिन बाद मिली थी, इतनी सारी बातें इकट्ठा हो गई थी कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। और हुमैरा थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसका ज़्यादा शूट नहीं किया। सो यहाँ पर हमारी प्यारी सी इनाया कर रही थी ड्राइंग, साथ में अरहम भी कर रहे थे एंड मुश्तबा भी कर रहा था, पता नहीं अभी वो कहाँ चला गया। तो इनाया और अरहम दोनों को ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है, और सारे बड़े लोग न्याज के जर्दे के पैकेट्स बना रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। यहाँ पर मुर्ता कह रहा था कि मैं छोटे पापा हूँ क्योंकि मैंने वुलन शर्ट पहनी है और हाफ स्वेटर डाला है, तो अपने पापा की तरह ही फ्रूट्स को रखना, अपने पापा के स्टाइल में खड़ा होना
तो बड़ा प्यारा सा मोमेंट था, तो मैंने सोचा कैप्चर करती हूँ। फिर बस उसके बाद हम लोग चले गए थे डेंटिस्ट के यहाँ, क्योंकि मेरे दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, खाना भी नहीं खाया जा रहा, परेशानी हो गई थी। तो हम लोग वहाँ चले गए थे, तो वहाँ पर थोड़ी सी ऑलरेडी पेशेंट्स थे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, ताकि आप लोगों से शेयर करूँ। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, ये न्यू क्लिनिक है, डॉक्टर साकिब। मुझे काफ़ी पसंद आया इनका ट्रीटमेंट। सो बस फिलिंग करा कर मैं आ गई थी घर पर। उसके बाद में यहाँ पर मैं हम्माद को मसाज कर रही थी सरसों के तेल से। सरसों के तेल में लहसुन और लौंग वगैरह को जलाकर, एक्चुअली जितने भी होम रेमेडीज़ हैं ना, वो अभी मैं इस पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इसकी अभी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ अभी सर्दियों से बचने के लिए बच्चों पर। तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी जल्दी ही आएगा। बस दुल्हन की शॉपिंग दिखाए बिना तो व्लॉग इनकम्प्लीट ही होता है। तो फ़िलहाल तो हम ढूंढ रहे हैं अपनी प्यारी दुल्हन के लिए शादी का गरारा, जो कि हमें मिलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि सबसे अच्छे गरारे बरेली में कहाँ पर मिल सकते हैं, ताकि हमारे दूल्हे राजा सेटिस्फाइड हो जाएं फाइनली एंड वो परचेज़ कर लें।